हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राज गुरुकुल एकेडमी पे। मैं राजकुमार गौतम आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले उपराष्ट्रपति। इसके पहले हम लोग राष्ट्रपति को देख चुके थे अच्छे से कि राष्ट्रपति के किस किस आर्टिकल में क्या है और उसके कार्य एवं शक्तियों को हम लोग 2 पार्ट में देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं उपराष्ट्रपति, जिसको हम लोग वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। उस उपराष्ट्रपति होता कौन है? ये हमारे जो देश के वरीयता क्रम होते हैं, ये सबसे पहले जो प्रथम नागरिक होते हैं वरीयता क्रम में राष्ट्रपति होते हैं। फिर उसके नीचे हो जाते हैं उपराष्ट्रपति, जिसको वरीयता क्रम में दूसरे स्थान पर रखा जाता है। ये उपराष्ट्रपति का जो ये पद है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? अमेरिका के संविधान से। आइए अब हम लोग देखते हैं एक एक करके किस अनुच्छेद में क्या क्या है और उसके कार्य एवं शक्तियाँ क्या है। दोस्तों, जो ये उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से। जो उपराष्ट्रपति है, देश का दूसरा सर्वोच्च पद है वरीयता क्रम में। देखिए, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कभी कभी रीजनिंग के भी टॉपिक में आ जाता है कि जो वरीयता क्रम है देश का, सबसे पहले इसमें वरीयता क्रम में कौन कौन क्या है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति वरीयता क्रम में सबसे ऊपर होता है, जिसे हम लोग प्रथम व्यक्ति या सर्वोच्च व्यक्ति बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा व्यक्ति हमारा कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। फिर तीसरा प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, ऐसे होते हैं। फिर उसके बाद उसके जो हमारे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इस पे धीरे धीरे से बढ़ते जाते हैं। जो और देखते हैं हम लोग, जो राष्ट्रपति का हमारा जो पद होता है किस आर्टिकल में होता है? जो आर्टिकल 63 होता है। आर्टिकल 63 में क्या है? हमारा राष्ट्रपति का पद होता है। किस आर्टिकल का? आर्टिकल 63। ये पूछा जाता है सबसे पहले कि हम लोग आर्टिकल 52 में देखे थे, राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति का पद किस में है? आर्टिकल 63 में। अब ये आर्टिकल 64 में क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब जैसे हमारे लोकसभा होता है, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वैसे राज्यसभा के एक अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? हमारे उपराष्ट्रपति काम करेंगे। कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो पदेन सभापति हैं उनके रूप में कार्य करेगा। और आर्टिकल 65 में क्या है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन। अगर राष्ट्रपति किसी स्थिति या परिस्थिति में देश के बाहर है या फिर उसके बाद किसी परिस्थिति में नहीं है, तो उसके कार्यों का कौन निर्वहन करेगा? उपराष्ट्रपति करेंगे। उसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। और जो आर्टिकल 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव, जिसे हम लोग राष्ट्रपति में देख चुके थे कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल होता है, जिसमें राज्यसभा लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसके निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। लेकिन यहाँ पे उतने जो राज्यसभा के राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको इसमें नहीं रखा गया है। तो देखते हैं हम लोग, जो इसका निर्वाचन मंडल होता है उसके निर्वाचन मंडल में यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। और दोस्तों, ये जो भी चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। जैसे हम लोग समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव देखे थे, उसी आधार पर भी ये भी चुनाव होता है। लेकिन उसके निर्वाचन मंडल में जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं वो वोट नहीं देती। और मेन डिफरेंस ये होता है कि हम लोग राष्ट्रपति में देखे थे कि जो निर्वाचित सदस्य ही होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों वोट दे सकते हैं। जो संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित और मनोनीत। अब तो जैसे एंग्लो इंडियन को लोकसभा से हटा दिया गया है, लेकिन तो राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से लिए जाते थे। वो भी अब किसके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन है दोस्तों? इसके निर्वाचन मंडल में कौन? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत
सदस्य कौन भाग लेते हैं दोस्तों? जो संसद के यानी कि पार्लियामेंट के यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों के जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों भाग कौन नहीं लेता है? इसमें जो राज्य की विधानसभाएं होती है, राज्य की विधान सभाओं, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यही मेन डिफरेंस है दोस्तों। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में मेन डिफरेंस ये है कि जो संसद होते हैं उसके जो हम लोग निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, जो ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं इनके लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं। योग्यताएं उनके लिए देखते हैं हम लोग। जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं की योग्यता, उपराष्ट्रपति की योग्यता, उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या तो होती है दोस्तों? सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, जो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, और किसी लाभ के पद पे ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। दोस्तों अभी देखते हैं कि किसी लाभ के पद पे ना हो, लेकिन कुछ ऐसे पद होते हैं जो लाभ के पद नहीं होते हैं। वो कभी कभी एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं, ऐसे कौन से पद है जो लाभ के पद नहीं होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल और केंद्र अथवा राज्य मंत्री के पद लाभ के पद नहीं होते हैं। कौन कौन पद हमारे लाभ के पद नहीं होते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र और राज्य के जो मंत्री होते हैं वो उनके ये हमारे जो है लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इनके नामांकन के लिए, इनका जब एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए जब नामांकन करने के लिए क्या जाते हैं तो हमको क्या क्या ज़रूरत है। ऐसे तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु, राज्यसभा सदस्य की बनने की योग्यता, किसी भी लाभ के पद, ऐसे हमारे देश में बहुत से व्यक्ति मिल जाएंगे। तो क्या सभी लोग उस को अप्लाई नामांकन कर सकते हैं? नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ समर्थन जरूरी है। उसके लिए क्या समर्थन जरूरी है? नामांकन के लिए, नामांकन के लिए क्या क्या है? नामांकन जब हम करने जाएंगे तो कम से कम 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक लोगों का और 20 अनुमोदक लोगों का आवश्यकता पड़ती। इसके पहले हम लोग राष्ट्रपति में देख चुके थे कि जो कम से कम हमको 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों, और इसमें जो आरबीआई की जमानत राशि होती है, आरबीआई द्वारा जमानत राशि जो की जाती है
RBI द्वारा कितनी जमानत राशि? 15,000। 15,000 की जमानत राशि जमा की जाती है। कितनी राशि जमा की जाती है? 15,000। तब जाके आप इस चीज के लिए नामांकन कर सकते हैं। दोस्तों अगर देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद से या निर्वाचन से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो वो कहाँ सुलझाया जाएगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद में उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। न्यायालय में किया जाएगा। अगर देखते हैं दोस्तों, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद संबंधी अगर कोई विवाद होता है या फिर उसके बाद उसमें कुछ ही प्रकार की अयोग्यता पाई जाती है तो उसके जो पद संबंधी विवादों को कहाँ सुलझाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। अगर देखते हैं कि किसी कारण से अगर वो गलत पाए जाते हैं या पद से हटाए जाते हैं, अपने पद से हटा दिए जाते हैं, तो वो अपने कार्यकाल में जितने समय में अपने कुछ कार्य किए रहेंगे वो उतने बरकरार रहेंगे, उनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, जो राष्ट्रपति है उनकी पदावधि क्या होती है, उनके कार्यकाल कितने समय तक लिए होता है। जो राष्ट्रपति की पदावधि होती है, राष्ट्रपति की पदावधि कितने के लिए होती है? ये आर्टिकल 67 के तहत आता है। किसे? आर्टिकल 67। इसके कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? इनका 5 वर्ष के लिए होता है। कितने के लिए वर्ष के होता है दोस्तों? 5 वर्ष के लिए। अगर कोई व्यक्ति किसी निश्चित समय पे अगर एक डेट से जिस तारीख को वो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है उससे वो 5 साल तक अपने पद पे बना रहेगा और जब तक वो किसी नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रहता तब तक वो बना रहता है। 5 साल के अंतर्गत वो नए राष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तो वो अपने पद से हट जाएगा। और इसमें रिक्तता की क्या स्थिति होती है? किस किस स्थिति में उसके पद की रिक्तता होती है? रिक्तता की स्थिति में देखते हैं, अगर 5 वर्ष की उसका कार्यकाल पूरा हो गया हो, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, कार्यकाल पूरा हो गया हो और उसकी अचानक किसी प्रकार से मृत्यु हो जाए, मृत्यु होने पर या त्याग पत्र देने पर, त्याग पत्र देने पर अगर वो अपनी इच्छा से अपना त्याग पत्र दे देता है तो वो अपने पद से क्या हो जाएगा? वंचित हो जाएगा। और बर्खास्त होने की स्थिति है, अगर बर्खास्त किया जाए तो बर्खास्त करने पर, अगर बर्खास्त कैसे किया जाता है? हम लोग देखे थे जो राष्ट्रपति के स्थिति में क्या होता था कि अगर राष्ट्रपति अपने संवैधानिक पद का किसी प्रकार का उल्लंघन करता है, संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको अपने राष्ट्र पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे महाभियोग प्रक्रिया ना करके इसमें एक उसको कहता है संकल्प मत द्वारा उसको हटाया जा सकता है। इसको सबसे पहले हटाने के लिए क्या कहता है? राज्यसभा में सबसे पहले इसका संकल्प मत को प्रस्तुत किया जाता है। कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के पहले एक नोटिस दिया जाता है राज्यसभा में। सबसे पहले एक नोटिस दिया जाएगा उपराष्ट्रपति को कि आपके ऊपर संकल्प पत्र लाया जा रहा है
फिर अगर वो लगेगा कि हम गलत हैं तो वो अपने पद से चाहे तो हट जाए 14 दिन के अंदर। अगर वो नहीं हटता है तो उसको विशेष बहुमत से पहले राज्यसभा में पास कराना पड़ेगा, राज्यसभा में विशेष बहुमत से, फिर उसके बाद उसको लोकसभा में ले जाएगा। लोकसभा में अगर साधारण बहुमत से भी पास हो जाता है तो वो अपने राष्ट्रपति पद से, उपराष्ट्रपति पद से तुरंत बर्खास्त हो जाएगा। किस क्या होता है, राज्यसभा में क्या है, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा। लेकिन लोकसभा में क्या है, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से भी अगर लोकसभा में पास हो जाता है तो भी वो अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। राज्यसभा में उसको कितने दिन के लिए नोटिस दिया जाएगा, 14 दिन के लिए, 14 दिन की नोटिस दिया जाता है। 14 दिन के लिए नोटिस दिया जाता है। अगर ये 14 दिन के अंदर अगर वो अपने पद पे रिक्त कर देता है तो ठीक है, नहीं रिक्त करता है तो वो विशेष बहुमत से उसमें पास कराया जाएगा। पास कराने के बाद लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में भी अगर साधारण बहुमत से भी पास हो जाता है तो वो क्या है, अपने पद से रिक्त कर दिया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग इसके कार्य एवं शक्तियाँ, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपने पद पे पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति, राज्यसभा में पदेन सभापति के रूप में काम करता है। कार्य करता है। ये पदेन सभापति कौन होता है, जिस प्रकार में लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जिसको हम लोग स्पीकर बोलते हैं, कि वो लोकसभा में अपने कार्यों का निर्वहन करता है, लोगों को स्पीच को सुनता है, कार्यों को बहस करवाता है लोकसभा में। वैसे जो है राज्यसभा में कौन बहस करवाता है, हमारे उपराष्ट्रपति करवाते हैं, जिसको हम लोग पदेन सभापति कहते हैं। उपराष्ट्रपति का ऐसा ही पद है जो न लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा का सदस्य है, वो किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति अनुपस्थित है या फिर उसकी अचानक से मृत्यु हो गई है, तब उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। करेगा। क्या करेगा, अगर राष्ट्रपति की अचानक से मृत्यु हो जाती है या फिर वो किसी कार्य के लिए देश से बाहर है या फिर कोई बीमार है, उस स्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। इस स्थिति में जो भी वेतन भत्ते होंगे, जो भी राष्ट्रपति के वेतन भत्ते हैं, वो किसको मिलेंगे, वो सारे उपराष्ट्रपति को मिलेंगे जो राष्ट्रपति को मिलते थे। ये अधिकतम दोस्तों कितने मंथ के लिए रह सकते हैं उपराष्ट्रपति, 6 मंथ के लिए, 6 माह के लिए अधिकतम 6 माह के लिए। कितने माह के लिए, अधिकतम 6 माह के लिए, क्योंकि 6 माह के बाद 6 माह तक
राष्ट्रपति अगर उस स्थिति में या फिर उसके बाद नहीं रहता है, तो अगर या तो फिर राष्ट्रपति अगर मृत्यु हो चुकी है तो उस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना होता है। तो इसने अधिकतम 6 माह तक वो राष्ट्रपति के पद पर बना रह सकता है। इस स्थिति में क्या है, जो भी इसके वेतन भत्ते होंगे वो किसको मिलेंगे, सारे उपराष्ट्रपति को मिलेंगे। लेकिन अब देखते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति तो अपना पद छोड़ के राष्ट्रपति का कार्य कर रहा है, लेकिन अब उपराष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? उपसभापति। उपराष्ट्रपति की कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने पर उसका कार्य उपसभापति करेगा। कौन करेगा दोस्तों? उपसभापति। दोस्तों, जब ये कार्य करेगा राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का कार्य करेगा तो उसको सारे वेतन भत्ते जो राष्ट्रपति को मिलते थे उसको वही मिलेंगे। तो इस समय वर्तमान में देखते हैं दोस्तों, जो राष्ट्रपति का वेतन होता है, राष्ट्रपति को 5 लाख और उपराष्ट्रपति को कितने हैं? 4 लाख। इसमें कितने मिल रहे हैं दोस्तों? 4 लाख मिल रहे हैं। इस स्थिति में कितने हैं? इस स्थिति में जब उपराष्ट्रपति को इसमें वर्तमान समय में 4 लाख और राष्ट्रपति को 5 लाख। देखते हैं फिर से एक बार दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति की कार्य है वो पदेन सभापति के रूप में काम करता है, और जो है राष्ट्रपति जब अनुपस्थित होता है तो उपराष्ट्रपति उसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, और जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करे तो जो उसको वेतन भत्ते हैं वो उसको मिलेंगे जो राष्ट्रपति को मिलते थे। और ये अधिकतम 6 माह के लिए जो है अधिकतम राष्ट्रपति बना रह सकता है। और फिर उसके बाद जो है कि इसके जो वेतन भत्ते होते हैं उसको पूरे राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और जो उपराष्ट्रपति जब अपना कार्य छोड़ के राष्ट्रपति का कार्य करता है तो जो उपसभापति होता है वो उपराष्ट्रपति का कार्य निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में इतना ही है। आज हमारा ये उपराष्ट्रपति का भी पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। इतना उपराष्ट्रपति के पद में इतना काफ़ी है, और आप इसको मतलब एक तरीके से नोट्स के रूप में पढ़ेंगे तो इसको ज़्यादा मज़ा आएगा, और इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे तो और इसको ज़्यादा आप एक तरीके से नोट्स के रूप में आपका बना रहेगा। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।